ये है सर एग्जाम्पल ससयोग, ठीक है। ये गलती है जो मैं आपको बताता हूँ कि जन्मपत्री में एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए जन्मपत्री कभी नहीं देखनी। हाँ, जब भी आप जन्मपत्री देखोगे तो आपको समस्या आ रही है। अब इस जन्मपत्री को आप देखते हो तो इस जन्मपत्री में शनि जो है वो केंद्र में बैठा है अपने घर में, तो ये क्या हो गया ससयोग, ठीक है ना। और हमारे हिसाब से सर शनि देखो क्या है, 2 1 6 8 6 8 12 2 1 6 8 क्या हो गया, डिप्रेशन प्लस 6 8 12 7 8 12 भी आ गए, 7 8 12 भी आ गए, एग्रेशन सुसाइडल भी हो सकता है, सुसाइडल भी हो गया, सुसाइडल में क्या चाहिए 6 8 12 डिप्रेशन चाहिए, 6 8 12 में हो गई, डिप्रेशन चाहिए, सुसाइड डिप्रेशन में करेगा, 7 8 12 अगर एग्रेशन होगा तो फिर तो वो कर सकता है एकदम सही, दिमाग खराब हो जाए। वैसे कितने भी शनि ਇੱਥੇ बैठ के ये कुछ धंधा नहीं जो आप सर ये ससयोग है सास जो सर मतलब देखो वैसे तो अगर हमारी अपनी नाड़ी को अब हम नाड़ी पे ही करेंगे सर, ये या राजयोग है, राजयोग कारक है, पंचयोग पंच महायोग में से पंच महापुरुष योग तो बोलते हैं, साथ में ये योग कारक योग कारक है। सर योग कारक है, लेकिन तीसरी दृष्टि से उधर से जुपिटर की दृष्टि से सर बात तो वही आ रही है जो आप अभी डिप्रेशन की और ये सब बात कर रहे हैं। नहीं, बात नहीं, अब इसमें क्या है, इसमें स्पेसिफिक है, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि ये डिप्रेशन, ये एग्रेशन, एक और इसमें मिस कर रहे हो आप, प्लीज ध्यान से कैसी योग है सर जुपिटर? नहीं शनि में एक और चीज है, प्लीज और एकदम ध्यान से देखो तो अगर आपको नजर आ जाएगा। इसमें एक लिटिगेशन के योग तो हो गया, लिटिगेशन के साथ एक और है जेल जाने जेल जाने, हाँ तो 6 2 3 8 3 ठीक है ना। शनि और केतु, शनि केतु में जेल होगी, शनि आते ही जेल, इसमें भी 2 3 8 1, इसमें भी 2 3 8 संजय दत्त किया क्या? संजय दत्त किया क्या? ये संजय दत्त संजय दत्त पता नहीं अच्छी वाली शूटिंग पब्लिक का काम नहीं करते हैं। ये तो जेल गया ना, संजय दत्त का तो क्लियर नहीं है ना। अब देखो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमें तो पता नहीं, अब जाए न जाए हमें तो पता नहीं। अच्छा संजय दत्त हमारे पास आएगा भी नहीं क्योंकि हम बड़े जोशी नहीं, कुंडली चाहिए तो दे देते हैं। जो हम तो जो है ज्योतिष में पत्री देख सकते हैं, वो तो उस जगह पे जाएगा जहाँ वो पत्री नहीं देख सकते। तो सर है ना गोपाल कांडा जी श्रीमाली जी से करवा रहे हैं आजकल सारा काम, कमल से गुरु अष्टम का उपाय कर दिया मैंने, उन्होंने कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई थी। ये सब उससे मतलब नहीं है, देखो वही है वही जो राम रची रखा। हम तो धार्मिक तरीके के लोग हैं। राहु ने तो जो पकड़ लिया उन्हें तो नहीं छोड़ा। तो हमारे हिसाब से है कि ये जो आपको जो हमारा जो फार्मूला है जो बार बार हम रिपीट करते हैं रूल, इसमें केतु भी पूरा डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जो डिस्कस कर लो कि भाई पत्री नहीं देखनी, गलती हो सकती है, तो ये क्लियर कट है। जैसा ये शनि जो है ये बुरा हो, अब ये जो आप बता रहे हैं जुपिटर छठा छठे में है, देखो छठा छठे में है तो ये तो बहुत बढ़िया हो जाना चाहिए। अभी 11 क्या करेगा यार? जुपिटर गजकेसरी योग भी बना रहे हैं मून उसके ऊपर। सर ये कई बार होता है, जैसे हम लोग है ना योगिनी दशाओं में जब जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे जब ये चीज कुंडली बहुत अच्छी बोल रही है और बंदा कहता है जी मैं तो लुटे गया जैसे जो, और जब योगिनी में जाते हैं ना वहाँ बैंड बजा होता है सर उसका। ठीक होगी बात, मान लिया बस जैसे ये जो सर मान लिया, आपकी बात को एग्री करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये कब पता चले कब योगिनी में जाना है कब विंशोत्तरी में जाना है, ये तरीका नहीं उसको देखना चाहिए ना सर जो देख रहा है। सर फिर कहाँ जाऊँ, क्यों नहीं देखना? नहीं सर फिर जाऊँ कहाँ, योगिनी को पकड़ो या विंशोत्तरी को, दोनों में से किसको योगिनी सर मेरे मतलब विंशोत्तरी छोड़ दे तो हाँ मतलब आप ये सजेशन दे रहे हो ना, ठीक है फिर योगिनी देख लो, ये मत देखो। लेकिन अगर नहीं मतलब उनके सर उस केसेस में उन लोगों के अब तो ये सीखेंगे तो यही चलाएंगे सर। नहीं मतलब वो नहीं है, मतलब ये है कि हम एक दशा पकड़े या 6 दशा पकड़े, मतलब पहले एक देखा नहीं है फिर दूसरे में ढूंढो वहां तो बुरा मिल ही जाएगा, फिर तीसरी ढूंढो एक दशा पकड़े या 6 दशा पकड़े, या तो हम योगिनी को मान लो आप, हाँ जी, या विंशोत्तरी को मान लो या अष्टोत्तरी या जो आप चाहो वो मान लो। सबसे ये नहीं मान लो लोडिंग सब तो पैसा एक ही लेनी आर्या पड़ेगी जी ना। मेरी एक मैं तो कह रहा हूँ विंशोत्तरी आर्या जी एक रिक्वेस्ट मेरी एज ए ब्रदर मानो,
ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਏ, ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸੇ पर नहीं सर नहीं वो तो सही है सर, वो तो डिस्कस कर रहे हैं। वो नहीं ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ छह जो है ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। अच्छा सर एक और चीज है, वो पूछ रहे हैं जो 6-11 दोनों में आ रहा है। हाँ। तो ये 6-7-11 जो आ रहा है ये प्रोफेशन इसका आंसर मैं दे चुका हूँ सर, ये देखो ना कि 6 11 with 8 then 11 has no meaning, 11 will be defeated क्योंकि 6 8 12 को के साथ 11 6 11 के साथ नहीं जाएगा, 6 8 12 के साथ ये 11 किसी काम का नहीं। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜੀ ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੇਲ ਸਭ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ यस है। ਬੈਠ ਸੀ ਬੈਠ ਵਜਾ ਗਿਆਰਾਂ ਮੇਲ ਦਿੰਦੇ ਲਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ इसको पूरा डिटेल में कर दो भाई क्या है। डिटेल कर ਕਰਨਾ कितने बेस्ट सर एक मिनट मैं इसको नोट कर लूँ डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ को नोट करना है, हाँ करो सर। 11 12 63 400। अब इसमें 11 में कोई ऑप्शन सिर्फ मेल के लिए है। हाँ जी मैं बता रहा हूँ। अब ये देख लेते हैं इसमें 3 4 2 6 7 1 2 6 7 8 9 11। अब अगर हम इसकी मेंटल हेल्थ की तरफ से देख के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये डिप्रेशन है, और मेंटल हेल्थ की से देखते हैं तो 7 8 12 एग्रेशन भी है। अगर हम इसको लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें 6 8 12 भी है, 2 3 8 12 दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये नेगेटिव है, 6 8 12 के साथ 11 है, 11 नहीं जी सकता। अगर 10 होता साथ में तो ये किस तरीके से लाज बच जाती, मतलब लाज बच जाती का मतलब तो किस तरह से अपना प्रोफेशन बच जाता। 12 में होता साथ में 10-11 होता तो बचा। 10 11 के साथ 6 8 12 है सर, तो city- अल्टीमेटली लॉस है, रोतो बट ये है कि किस तरह से सस्टेन कर जाएंगे। कहाँ का है सर जन्म दिल्ली हाँ जी चलिए सर का प्लेस ऑफ बर्थ की है सर एक मिनट में तुम कहीं चले जाओ। दिल्ली। दिल्ली है। अब इसको केतु को देना सर, अब इधर भी सर आप देखोगे ना 11 6 8 12 के ऊपर 6 है सर, ये 6 इन्हीं का दोस्त है, 6 8 12 का 11 का नहीं। अगर यहाँ ऊपर 10 आ जाता ना तो खेल बदल जाता, अच्छा अच्छा उससे जुड़ जाता है वो 10 11 के साथ जुड़ता है, जिसे 6 8 12 को हेल्प ना मिलती। अब यहाँ पर आए तो यहाँ तो बहुत ही बुरा है सर, ये कुछ 6 8 ऊपर 8 12 ऊपर 8 12 यहाँ भी पिट चुका है, यहाँ 11 पिट चुका है, यहाँ 8 12 यहाँ 6 8 12 बहुत बुरा है। ठीक है। और ये शनि और केतु है, ये आम ग्रह नहीं है। शनि केतु का आप खास कर ध्यान रखें, और राहु का राकेश के अंदर जो कॉम्बिनेशन आएगा उसकी स्ट्रेंथ जुपिटर वीनस मरकरी वाले के स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा होगी, हाँ जी फीलिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रह है। नेगेटिव ग्रह में अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन है तो बहुत बर्बादी है, तो नेगेटिव ग्रहों के अंदर अगर पॉजिटिव आते हैं तो जबरदस्त ब्लैक एनर्जी ऊपर भी देखेंगे। हाँ ब्लैक एनर्जी कह लो, वो तो मतलब हमने सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज किया, मतलब फील जो आएगी उसमें। और एक चीज और है कि राहु केतु शनि का अच्छे भी होते हैं, यानी खासकर राहु केतु कंफ्यूजन फिर भी देंगे, वो उनका नेचुरल स्वभाव है, उसके उसको नहीं छोड़ते, उसको नहीं छोड़ते। अपने हाथ पे नहीं ये छोड़ते। अपने नेचर के हिसाब से दशा चले। हाँ जी बताइए बताइए। 22 फरवरी 1954। हाँ जी 1954 हाँ जी। टाइम है 6:15 PM प्लेस अमृतसर। ये पंजाब का ये एक सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा खुद ही बीमार है। सर मेरे को पहले ही नहीं हो गया भाई ये हुआ कितना डिस्कस? नहीं वैसे ये नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर का तो डिस्कस हो ही गया ना। ये डाल ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, ये पंजाब का अकेला तो उसको भाई जितना मेडिकल कॉलेज में है ये। मैंने मेरे अपनी आपको एक एग्जांपल बताया था, हाँ। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मैं जो मतलब डिजीज को काफ़ी क्लोज से मतलब देखता आया, और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहा। अपने शरीर की डिजीज़ की बात नहीं कर रहा, घर में डिजीज़ हो गई बस। पहले तो मेरी मदर की डेथ हुई 2001 में, तो 2 साल तकरीबन वो एक तरीके से बेड रही, तो हमारे लिए बहुत बुरा समय था वो। फिर हमारे जीआई को कैंसर हो गया, फिर हमारे फादर चले गए, वो उनको कोई खास बीमारी नहीं थी, पर उनको पार्किंसंस थी जो काफ़ी बड़ी एज हो गई थी, तो एक नेचुरल सी है, उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन जो मदर और हमने जीआई का देखा तो काफ़ी हमारे को बहुत अच्छा फील नहीं हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रहे हैं। जीआई का केस बताता हूँ, मदर का अभी छोड़ देते हैं, लंबा हो जाएगा। तो
जीआई का केस ये था कि उनके दांत में दर्द हुआ, दांत के दर्द होने से ये पता चला कि मतलब वो दांतों के डॉक्टर के पास गए, दांतों के डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी तो वो सूखा नहीं दाढ़, तो उसने बायोप्सी की, बायोप्सी से पता चला कि यहाँ कैंसर है। कैंसर के लिए गए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हमारे एक दोस्त है, कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो मैं उनसे एक बार डिस्कस शुरू करता, रेडियोलॉजिस्ट है, मेरा क्लासमेट है स्कूल में, तो मैंने बोला डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, बोलता आपके पास 2 ही रास्ते हैं, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और एक धर्मशिला, दिल्ली के पास यही दो हैं, दोनों में से कहीं चले गए। तो उन्होंने कीमोथेरेपी और रेडियो बताया, जो आपको बताइए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, बोलते हाँ यही करा लो, रेडियो भी हो गया, कीमो भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब इनका ऑपरेशन होगा, यहाँ से दाढ़ निकाल दी जाएगी क्योंकि कैंसर बढ़ रहा है, रेडियो से और कीमो से रुक नहीं रहा। तो उसमें एक डॉक्टर सारिया, मैं कहा डॉक्टर सारिया हैं, बोलते हैं इज द बेस्ट डॉक्टर इन दिल्ली, सारे जितने ENT स्पेशलिस्ट हैं वो इनके चेले, आप इन्हीं से करा लो। डॉक्टर सारिया ने ऑपरेशन कर दिया एंड डॉक्टर सारिया सेड आई एम वेरी हैप्पी। अगले 15 दिन के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि कैंसर फिर बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो सकता, और टोटल विदिन 9 मंथ्स हमारे जीआई की डेथ हो गई। अब जिस दिन डेथ होगी तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को बोला, मैं डॉक्टर साहब ऐसे डेथ हो गई, बीच में तो पूछते रहते थे, सलाह देते, बोलते उम्र यही होना था, तो इसका इलाज कोई नहीं। तो मैं डॉक्टर साहब आपने पहले नहीं बताया, बोलते पहले बता देते तो क्या तुम इलाज ना कराते। आपने ठीक है, मदर के केस में भी हमने यही कि हम कोशिश करते रहे, रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर इच्छा हुई मन के अंदर कि ये देखें कि ये मेडिकल साइंस में चल क्या रहा है, कि वो करते बहुत कुछ रहते हैं लेकिन होता नहीं कभी कुछ, और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में से जो भी अंदर गया बाहर नहीं आया। इस तरह से बड़े जितने भी हैं सर जो रिसर्च सेंटर है, इस तरह से मुंबई में भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे कॉस्टली हॉस्पिटल है इंडिया का, ब्रीच कैंडी नहीं सर, वो है मीराबेन धीरू भाई अंबानी मेमोरियल हॉस्पिटल। उसमें भी कहते हैं जो गया वापस नहीं सर, वो लास्ट स्टेज वाले जाते होंगे सारे। नहीं, लास्ट स्टेज वाले जाते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हॉस्पिटल कुछ गलत है, मैंने ये नहीं बोला, है भी नहीं ऐसी बात। जो डॉक्टर है बड़े मतलब नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब फिर डॉक्टर साहब से हमारी बात होती रही तो वो डॉक्टर साहब ये बोले कि सिर्फ ओवरी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में ही इलाज संभव है। तो हमारा एक मित्र है, उनकी वाइफ की डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी, तो हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा यहाँ भी ये जो एलोपैथी झूठ बोल रही है, मतलब एलोपैथी डॉक्टर जिसने ये बोला है वो बात झूठ है कि ओवरी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में इलाज है, गलत बात है। मेरी खुद वाइफ की डेथ हुई, वो बोला कि क्या है कि ब्रेस्ट का काम और ओवरी का काम नहीं है बॉडी के अंदर, एक बार जो हो गया उसके बाद खत्म, लेकिन लिवर वगैरह जहाँ पर भी कैंसर है वो तो लगातार काम कर रहे हैं, तो इसलिए उसको संभालना मुश्किल होता है, ये मतलब है। तो ये बात भी ठीक है। और डॉक्टर साहब से जो बात हुई तो अल्टीमेटली काफ़ी डिस्कशन हुई थी, 6 महीने साल में भी आयुर्वेद और इधर उधर घूमता रहा था। तो पीछे मैंने, अगर आपको याद हो, आयुर्वेद में छोटा सा लेक्चर दिया था, मैंने उसी डॉक्टर को पढ़ाया था। नहीं आई एम टेलिंग यू सर कि जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं उनके पास माइग्रेन का, स्किन सिरोसिस का, स्किन का डॉक्टर उसके पास सिरोसिस का, और पेट खराब के डॉक्टर के पास कब्ज का और पेट खराब का इलाज नहीं है, पक्का नहीं है, और गारंटेड इलाज है हमारे पास। होम्योपैथी, ये डॉक्टर होम्योपैथी का इलाज लेने के तैयार हो गया। हाँ, होम्योपैथी का इलाज लो, मैंने वो लेक्चर गारंटेड इलाज है, गारंटेड, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ नहीं करना, दवाई खानी नहीं, बस इसी से ठीक हो जाओगे, बड़ा सिंपल है। खैर नहीं, वो तो अलग बात है। तो डॉक्टर साहब ने खुद मेरे कहा, जो मेरे क्लास में आया, वो बोले मंग क्या है कि हम MBMC से हमने किया MBBS, जिस बैच से हम निकले हैं 200 स्टूडेंट निकलते हैं उसमें से, 86 का बैच, 81 to 86 का बैच, उसके अंदर 155 जिंदा है, 45 मर चुके हैं। वो 46 साल तक की, 45 साल तक की एज भी पूरी नहीं कर पाए, मतलब डॉक्टर के बनने के बाद 18-19 साल भी नहीं जी पाए। ये फैक्ट है जो उन्होंने मुझे बताया, मैं नहीं जानता, और यही फैक्ट है। और ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि आँख के डॉक्टर को आँख की प्रॉब्लम होती है, स्किन के डॉक्टर के या तो बाल नहीं होते या उसको
ल्यूकोड्रामा होता है, स्किन पील हो रही होती है, बात तो स्किन सही है। स्पोरोसिस होती है। गायनेकोलॉजिस्ट ज्यादा जो होते हैं उनको गायनी की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम होती है, ज्यादा नॉट ऑल द केसेस। सेम इज विद दिस हॉरोस्कोप, वी कैन सी इसके अंदर 6 8 12 6 8 6 8 6 12 6 8 1 6 8 6 8 6 8। सबसे बड़ी ट्रबल जो इस हॉरोस्कोप में है ना डॉक्टर साहब वो वीरेंद्र जी, ये जो है शनि की दशा निकली है सर 1990 से 2009 तक 54 का ये वर्स्ट दशा। इससे पहले कोई समस्या नहीं। ये जब शनि आता है ना सर 6 6 8, इसको ना तो एक की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, ये तो आना ही बहुत है इसका। अच्छा, शनि के साथ एक की जरूरत। इस शनि को तो किसी चीज की किसी की जरूरत जो मैं इसी के लिए पूछ रहा था आपसे कि एक की जरूरत है कि नहीं। है। वही मैंने मेरे को पता चल गया था, शुरू में ही बोला था ना, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। इसको किसी चीज की जरूरत नहीं। ये 6 6 8 ले गया, 6 8 के साथ 5 है इसमें, आप देखें 6 8 के साथ 5 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 1 6 8 के साथ 5 1 6 8 के साथ 5। इस बंदे का गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, लिवर कोई काम नहीं करता। 5 की प्रॉब्लम होगी। 5 इसको ना तो इसका गॉल ब्लैडर काम करता है ढंग का, ना इनका पैनक्रियास काम करता है, हाँ, लीवर में प्रॉब्लम। ना इनका लिवर काम करता है, लीवर में प्रॉब्लम। काम ही नहीं करता। और गारंटेड इलाज है लिवर का। सर बता दो ना, गारंटेड। बता दो। एस्ट्रोलॉजर के आप बता रहे हैं ना कि डॉक्टर को डॉक्टर की प्रॉब्लम है। नहीं एस्ट्रोलॉजर तो एस्ट्रोलॉजर की प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजर की प्रॉब्लम है। एस्ट्रोलॉजर तो खुद झूठा है, एस्ट्रोलॉजर खुद झूठा है, तोता लेके नीचे बैठा, उसको अपनी पता नहीं। नहीं, जैसे हम लोग हैं, जैसे आपसे पढ़ते हैं, हमें भी एस्ट्रोलॉजी इसका मतलब प्रॉब्लम होगी। हम नाड़ी के नहीं, डॉक्टर मेरी पहली बात है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जो अब दशा चल रही है गायनेकोलॉजिस्ट के ज्यादा में, नहीं है सारे गायनेकोलॉजिस्ट इस तरह सारे एस्ट्रोलॉजर नीचे तोता लेके नहीं बैठे। कुछ जो है बेजन दारू वाला है बहुत पैसा कमाया, कुछ है जीडी है बहुत पैसा कमाते। अब ये तो ठगी के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना क्या करो। अब बोली दशा देखो, अब बोली दशा अब जो अब मरकरी चल रहा है डॉक्टर ओ सर जी, 6 12 को अब मरकरी में वीनस है। ये एक्चुअली क्या कैरी फॉरवर्ड हो रही है डिजीज और कुछ नहीं होता। मरकरी में केतु भी है कि कैरी फॉरवर्ड हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही। ये मरकरी रिकवरी नहीं बता रहा, जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है शनि से वो यहाँ रिकवरी नहीं है। शनि केतु में रिकवरी नहीं है, शनि वीनस में रिकवरी नहीं, लेकिन इसका लिवर ठीक कर देंगे, ये गारंटी। मरकरी वीनस के बाद है फिर रिकवरी देखो। सर रिकवरी कर देंगे, ग्रह आ रहे हैं तो फिर नहीं ग्रह तो नहीं बता रहा। अच्छा ग्रह तो देखो ना, उसमें तो कॉम्बिनेशन देना 5 9 11 है नहीं, 5 11 है या नहीं, वो तो नहीं है। ये 3 7 10 क्या कर रहा है कुछ भी नहीं न्यूट्रल नहीं 7 तो न्यूट्रल है, 3 न्यूट्रल है, 10 रिकवरी को रोकेगा, ऊपर भी 10 और रोक रहा है रोकेगा। सैटर्न में तो 10 है ना, नीचे भी 10 है, सेंट्रल नहीं ये तो में 10 है। सैटर्न तो पूरा करा ना, 6 खराब 6 खराब 8 खराब 10 खराब 5 कुछ कहता है 10 खराब। अब 5 अकेला कुछ कर नहीं सकता, अकेला बेचारा सब जगह खराब दिख रहा है, ऊपर से शनि है, मरकरी में भी है। मरकरी तो बड़ा करता है, लिवर ठीक हो जाएगा। सर पहले आपने बोला था एलोवेरा का जूस पियो, अब कौन सा जूस है सर बता दो। बता पतंजलि है जी, घृत कुमारी। घृत कुमारी घृत कुमारी। क्या चीज है सर? सर ये लिवर का पक्का है। एलोवेरा जूस ही है। पतंजलि पतंजलि योगपीठ बाबा रामदेव एक अकेला इलाज है सब बीमारी का। बता दो और फिर लिख ले डॉक्टर साहब को बताइए। कैंसर का भी इलाज है सर, एलोवेरा जूस। लिवर का भी इलाज वैसे है। सर सबसे पेनिकल, बढ़िया सब चीज है, चीज़ सबसे बढ़िया चीज है कि आप इकट्ठे इतने बजट दवाइयों में खर्चोगे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में खर्च लो। नहीं नहीं कुछ खर्चा नहीं है सर, आपको सिर्फ गमले के अंदर कैक्टस उगाना है, उसका जूस निकालो। कोई जूस नहीं निकलता उसका। अगर आप पील करेंगे ऊपर से छिलका उतार देंगे तो जल हाथ में आ जाएगा, हाँ जी। बस वो खा जाना, ये भी खरीदने की जरूरत नहीं। ये तो ये इसका ऐसा क्या नाम है? तो ये सर एलोवेरा थोड़ा बहुत हुआ इसकी डेंजरस इसमें कितनी है ये देख लो ना। क्या सर? ये जो आप नहीं बट इसकी ना आपको मिलती है ये कैक्टस नहीं होता सर, कोआर होता है।